नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फोरम में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों को लेकर। जो भी आपने प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों का इस वीडियो में जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा है वो है दीप सैनी जी ने, और इन्होंने कहा है जेए 2016 का बताइए। और यही प्रश्न पूछा है मंजीत कुमार जी ने, और कहा है कि जेए 2016 का फाइनल रिजल्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि जेए 2016 का जो आपका रिजल्ट है ना, ये आपका परिणाम आएगा भैया 26 से लेकर 30 मई के बीच में। ठीक है ना। यूपी ट्रिपल एससी से जानकारी पहले मिली थी कि पहले परिणाम जारी होगा कंप्यूटर ऑपरेटर का। ठीक है ना। लेकिन आपको बता दूं, अब जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का परिणाम जारी नहीं होगा। पहले परिणाम जारी होगा जूनियर असिस्टेंट 2016 का फाइनल रिजल्ट। ठीक है ना। 26 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में किसी भी दिन मीटिंग करके इस परिणाम को जारी कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आता हूं। मतलब कहने का यह है कि अगला जो परिणाम यूपी ट्रिपल एससी का होने जा रहा है वो जेए 2016 का ही होगा। ठीक है, फिलहाल अपडेट ये है। आगे आते हैं। अगला कमेंट है एस चौहान जी का। ये कहते हैं ये पुरानी भर्तियां पूरी करा के ज्वाइनिंग दे दें, तब भी बहुत सारे कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है एस चौहान जी। पुरानी भर्तियों को फाइनल करें बहुत जल्दी जल्दी। कम से कम 15 से 18 भर्तियां हैं जो पुरानी अब तक पेंडिंग है यूपी ट्रिपल एससी की। पुरानी भर्तियों पर अगर जल्दी एक्शन होगा तो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा नई भर्तियों के ऊपर, कि वहाँ थोड़ा कंपटीशन कम हो सकता है। बाकी यूपी ट्रिपल एससी की जो कार्यप्रणाली है उसमें आपको फिलहाल तेज़ी देखने को मिलेगी, और जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां आगे पूरी होंगी वो सही स्पीड के साथ पूरी होंगी। उनमें इतना समय वेस्ट नहीं होगा जितना समय अब तक एक भर्ती को पूरा करने में लग रहा था। ठीक है, तो आगे आपको काफ़ी बदलाव यूपी ट्रिपल एससी में देखने को मिलेगा। अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है आरजी का। ये कहते हैं लोअर 2 की 2016 वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, काफ़ी सीटें ब्लैंक रह गई हैं, कंफर्म बताने का कष्ट करें गुरुजी। आपको बता दूं भैया, लोअर 2 की कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। ठीक है ना। जो बात बोलता हूं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं, मैं एकदम पता करने के बाद ही आपको जानकारी दे रहा हूं। इसकी वेटिंग लिस्ट पर कोई भी काम आयोग में नहीं चल रहा है, और ना ही आने वाले समय में इसकी वेटिंग लिस्ट जारी होने वाली है। तो लोअर 2 2016 वाली परीक्षा एग्ज़ाम की वेटिंग लिस्ट की आप बिल्कुल भी उम्मीद ना लगाएं। ठीक है, अगला कमेंट लेते हैं। देखिए, अगला कमेंट है जेए 2019 की भी न्यूज़ दो। देखिए, जेए 2019 का जो रिजल्ट है वो फिलहाल आपका जो जानकारी मिल रही है जुलाई लास्ट तक ही आ पाएगा। ठीक है ना। जुलाई लास्ट से पहले इस परिणाम के जारी होने की कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए आपको अभी कम से कम 2 से ढाई महीने का वेट करना पड़ेगा इसके परिणाम को लेकर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, अगला कमेंट है बैक बेंचर्स जी का। ये कहते हैं मुझे पता चला है कि लोअर 2019 का रिजल्ट जून लास्ट आ जाएगा, क्या ये सही है मिस्कू जी? देखिए, लोअर 2019 की भर्ती यूपी ट्रिपल एससी काफ़ी तेज़ी के साथ पूरी कर रहा है। ठीक है ना। जिस तरह से यूपी ट्रिपल एससी का अब तक का नियम ये रहा है कि एक बार डीवी या इंटरव्यू कराने के बाद, हालांकि इसमें डीवी है इंटरव्यू नहीं है, तो एक बार डीवी कराने के बाद कम से कम 6 महीने बाद ही अंतिम परिणाम यूपी ट्रिपल एससी जारी कर रहा था हर भर्ती पर। लेकिन लोअर 2019 के साथ ऐसा नहीं होगा। ये परिणाम आपको जल्द देखने को मिलेगा। और अगर मैं आपको एक समय बता के चलूँ कि जल्द कब तक, तो आप ये मानकर चलिए जुलाई की शुरुआत में, है ना। और आपको बता दूं 10 जुलाई तक। ठीक है ना। 10 जुलाई तक आपका ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा, लोअर 2019 का फाइनल रिजल्ट। ठीक है ना। और जून में इसके परिणाम के जारी होने की अभी कोई जानकारी नहीं है। आप जुलाई तक इसका वेट कीजिए, 10 जुलाई तक आपको ये परिणाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला कमेंट है निशांत राघव जी का, और ये कहते हैं माई परसेंटाइल इज़ 95.8। ठीक है सर, आई एम इन लेखपाल बट यूडीए एंड एलडीए एंड सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी में शॉर्ट लिस्टेड हो पाऊंगा या नहीं, ये डाउट है। क्या लगता है सर, क्या चांसेस हैं? देखिए, लेखपाल में आपका हो चुका है, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका मेन एग्ज़ाम अच्छा हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। बाकी अगर आपको बताऊँ कि यूडीए एलडीए में आपका जो है क्वालिफाई हो जाएगा या नहीं होगा, तो देखिए ऐसा है कि यूपी ट्रिपल एससी अगर न्यूनतम कट ऑफ जारी कर देता है यूडीए एलडीए के लिए, तो आपका हो सकता है, चांसेस हैं। लेकिन अगर यूपी ट्रिपल एससी ने
30 गुना बच्चे ही लिए। जैसे इसमें लेखपाल में 30 गुना बच्चे लिए गए हैं, अगर इसी तरह से लेखपाल की तरह ही यूडीए एलडीए की भर्ती में भी 30 गुना छात्रों को लिया गया तो फिर भैया आपका इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी यूपीएससी अभी इस बात पर विचार कर रहा है कि न्यूनतम कट ऑफ तय किया जाए या लेखपाल की तरह ही 30 गुना छात्रों को लिया जाए। हालांकि लेखपाल में 15 गुना लिखा हुआ है, लेकिन वे 15 गुना नहीं है, वो 30 गुना के आसपास छात्रों को लिया गया है, ठीक है ना। तो मेरा सीधा सा जवाब आपके लिए ये है कि अगर न्यूनतम कट ऑफ तय करी आयोग ने इस भर्ती के लिए तो आपका हो जाएगा। बाकी अगर लेखपाल की तरह 30 गुना छात्रों को लिया गया तो फिर आपका बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए ऐसा है, इसमें कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। कुल 76 इसमें पद हैं और अगर हम 76 पदों के हिसाब से 30 गुना छात्रों को लेते हैं तो भैया फिर इसमें जो है 99 परसेंटाइल वाले से कम का नहीं होगा। जिनका परसेंटाइल 99 से कम है उनका होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर है, इम्पॉसिबल है। देखिए मैं अपने व्यूअर्स को कभी भी धोखे में नहीं रखता। जो जानकारी होती है, जो आंकड़ा कहता है, जो न्यूज़ मिलती है, बिल्कुल वही आपको दी जाती है। कभी भी आपको भ्रमित नहीं करूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला कमेंट है रवि साहू जी का। ये कहते हैं क्या कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं आएगा इस मंथ, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिस्प्यूट होने की वजह से देरी में आएगा। जी हाँ, जानकारी यही है मेरे पास। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो परिणाम है, ये आपको मैंने बताया था कि ये परिणाम सबसे पहले यूपीएससी जारी करेगा, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर के परिणाम में कुछ एकेडमिक की मेरिट को लेकर, क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। अभी इस पर शासन से राय मांगी है, परमिशन मांगी है, लेकिन आयोग को अभी इस भर्ती की क्वालिफिकेशन को लेकर कोई खास परमिशन मिल नहीं पाई है। जब भी परमिशन मिल जाएगी तो आपको जानकारी मैं दे दूंगा। बाकी अभी इस भर्ती का परिणाम जारी नहीं होगा, ठीक है ना। अभी इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा और जब भी जानकारी मुझे मिलेगी इस परिणाम के जारी होने की, तुरंत आपको दे दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी इसके आपको परिणाम के लिए काफ़ी वेट करना पड़ेगा। काफ़ी तो नहीं कह सकता मैं, जब भी परमिशन मिल जाएगी तुरंत इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये आपके हो गए कुछ कमेंट। और दोस्तों किसी भर्ती को लेकर या परिणाम को लेकर, किसी और नोटिस को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी, आपको सबसे पहले एकदम ऑथेंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। और अगर आप किसी भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।